हेलो एवरीवन। चलो आगे अपना स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीरीज 1200 का। आज का लेक्चर 3 है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जर्नल एंट्रीज किया था हम लोगों ने अप टू हॉनर्ड। फिर सेकेंड लेक्चर में तुम लोगों ने देखा होगा तो अप टू डिसऑनर्ड का मैंने सब कंसेप्ट कवर कर लिया, उस पर सम सॉल्व किए। मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, हॉनर्ड का अप टू एक्सप्लेन किया, फिर उस पे सम सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिसऑनर्ड एक्सप्लेन किया, फिर उस पे सम सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज हम लोग और एक न्यू कंसेप्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल। रिन्यूअल हम लोग करेंगे, फिर रिन्यूअल पे सम्स करेंगे, फिर ऐसे हर एक में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट लेके हम लोग ये सॉल्व करेंगे। समझे? तो तुम लोगों को बर्डन नहीं होगा एक ही साथ। तो लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते, पहले अंडरस्टैंड करते व्हाट इज रिन्यूअल। चलो, तो पहले रिन्यूअल अंडरस्टैंड करते क्या है। चलो, तो चेक करो ना, व्हाट इज रिन्यूअल। तो तुम लोगों को मालूम है, तीन पार्टीज है, एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉई है, बराबर ना, और पेई होता है, जो हम लोग मालूम है ना, किसी में से दो, हर एक 4 पर्सन में से एक पेई होता है, ठीक है। तो दो पर्सन से, लेट्स से ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो अभी लेट्स से ड्रॉई पेमेंट करता है ड्रॉवर को, बराबर ना। तो रिन्यूअल मतलब क्या, अभी देखते हैं। लेट्स सी कि इसने बाबा 20,000 रुपीज ड्रॉई इसको देना है, ओके। बट अभी क्या बोलते हैं, में ड्रॉई क्या बोलते हैं, ड्यू डेट आने के पहले, लेट्स से ड्यू डेट लेते हैं 4 अप्रैल, अजम्पशन लेते हैं 4 अप्रैल ड्यू डेट। तो ड्रॉई क्या बोलता है मालूम है, ड्रॉई ड्रॉवर को कि भाई मेरे पास है ना, ड्यू डेट पे ही, ड्यू डेट पे ये जो भी काम हो रहा है वो कौन से डेट पे हो रहा है, ड्यू डेट पे हो रहा है। तो वो ड्यू डेट पे जैसे ही आएगा ना, बोलता है भाई मेरे पास 20,000 रुपीज तो है नहीं फिलहाल तेरे पास, तेरे को देने के लिए। तो मेरे पास है ना अभी ना फिलहाल, वी कैन से, लेट्स से 12,000 रुपीज मैं तुझे अभी दे सकता हूँ, 12,000। तो ड्रॉवर बोलेगा अरे व्हाट अबाउट 8,000, 8,000 कभी देगा मुझे तू। तो 8,000 के लिए वो क्या बोल रहा है मालूम है, ड्रॉई क्या बोलता है, ड्रॉई कि एक काम कर, 8,000 के लिए मेरे पास एक न्यू बिल ड्रॉ कर ले मेरे ऊपर। ऐसे ड्रॉवर को बोलते हैं। ड्रॉवर को पहले से, पहले तो 20,000 का बिल था ही। अभी वो क्या बोलता है कि 12,000 रख दे अभी तू फिलहाल। कौन बोल रहा है, ड्रॉई ड्रॉवर को बोल रहा है कि भाई 12,000 तू रख ले, और 8,000 जो बच रहा है ना, 8,000 उसका एक न्यू बिल बना दे मेरे लिए। तो ड्रॉवर बोलता है ठीक है चलो ये करता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उसने एक कंडीशन डाला अभी, वो बोलता है ये जो पेंडिंग है ना 8,000, वो बोलता है मैं 8,000 पे अभी तेरे को इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, नहीं तो ये हर बार का तेरा नाटक चलते जाएगा। समझा मैं क्या बोला? मतलब क्या, 12,000 ले लेगा, मतलब क्या करेगा वो, 20,000 होना, 20,000 में से, 20,000 में से वो 12,000 ले लेगा कैश में, 12,000, और जो पेंडिंग बचता है ना 8,000, वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझे तुम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यू मतलब क्या, कि वो थोड़ा सा, हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब पार्शियल कैश पे करेगा, और जो अमाउंट बचेगा ना उसका न्यू बिल ड्रॉ करने को लगाएगा, वो न्यू बिल। उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल, कि बिल रिन्यू करेगा मतलब नया बिल बनवाएगा वो। बट एक सिंपल बात है, अभी चेक करो इधर, मेन स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स होने वाले हैं, 4 स्टेप्स। अभी कौन से 4 स्टेप्स वो देखते हैं, चलो। तो पहला स्टेप होने वाला है तुम लोगों का डिसऑनर का स्टेप। मतलब ऑफकोर्स यार, पहला तो 20,000 का बिल तुम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, बराबर। तो डिसऑनर का तो एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वही सेम टू सेम एंट्री तुम लोग का डिसऑनर का होगा। हाँ, बट एक सिंपल बात याद रखना, चारों एंट्री हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है, उसमें से कौन सा ना कौन सा तो एक एंट्री आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कैश रिसीव, मतलब वो कितना पे कर रहा है अपने को, 12,000, तो वो ले लो ना कैश 12,000, बराबर। अभी हम लोग इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, अभी सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ तुम लोग को। थर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करोगे, 8,000 पे जो भी इंटरेस्ट होगा, लेट्स से 10% होगा, 12% होगा, जो भी होगा वो चार्ज करना है अपने को। और जितने मंथ्स के लिए होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कितने मंथ्स के लिए होगा। और फोर्थ होगा स्टेप अपना
न्यू बिल हम लोग ड्रॉ बनाएंगे, न्यू बिल बना देंगे। न्यू बिल कितने का होगा, आपको पेंडिंग कितना रखा है 8,000, तो 8,000 का होगा, और प्लस उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो नए बिल में ऐड होगा, या तो फिर अलग अलग कंसेप्ट होने वाला है, वो हम लोग बाकी बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम लोग का कंसेप्ट इज व्हाट, कि तुम लोग स्टेप देखो क्या है, डिसऑनर कैंसिल करो पहला ओल्ड बिल, फिर पैसा ले लो, दैट इज कैश रिसीव करो, जितना दे रहा है उतना ले लो चुपचाप, फिर इंटरेस्ट चार्ज करो पेंडिंग अमाउंट पे, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, पेंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करने का, पेंडिंग अमाउंट पे, ठीक है। और फिर जाके न्यू बिल बनेगा तुम लोगों का, ओके। तो ये 4 स्टेप्स है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, चलो। तो पहले देखो क्या है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल करके कंसेप्ट है ये, ड्रॉवर के बुक्स में पहला स्टेप है व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, तो क्या होगा, सेम डिसऑनर्ड एंट्रीज एज डिस्कस्ड अर्लियर, तो इसके लिए मैंने कुछ दिया नहीं है। और ड्रॉइंग के बुक्स में भी क्या होगा, सेम व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, और सेम डिसऑनर्ड एंट्रीज एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। हाँ, सेकेंड स्टेप देखो क्या है, ड्रॉवर के बुक्स में पार्शियल कैश रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, ये 4 स्टेप्स याद रखना, जो मैंने अभी बोला 4 स्टेप, ये कौन बोलने वाला नहीं है तुम लोग को करने के लिए, तुम लोग याद रख के करने का। सब में सिर्फ बोलेंगे कि भाई सब बिल रिन्यू हो गया, तो रिन्यू होने के बाद तुम लोग 4 स्टेप्स करने का, सब नहीं याद दिलवाने वाला तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो ना, तो देखो पार्शियल कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम ड्रॉइंग, तो कैश इज कमिंग इन ना, कैश मिला है ना अपने को, तो कैश इज कमिंग इन एंड हु इज द गिवर, ड्रॉवर इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर हो जाएगा, ठीक है। फिर ड्रॉइंग के बुक्स में हम लोग ने उल्टा होगा ना, कैश पेड होगा, तो यही एंट्री क्या करो, उल्टा कर दो, मतलब कैश जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, और ड्रॉई जो डेबिट हुआ है तो ड्रॉवर को डेबिट कर दो, जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के स्टार्टिंग के एंट्री से तुम लोग को बता के रखा है, ड्रॉवर का बुक्स का उल्टा इज ड्रॉई का बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, इंटरेस्ट चार्ज ऑन पेंडिंग अमाउंट। अभी एक बात बोलो, कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा, ड्रॉई ड्रॉवर को पे करेगा, राइट। तो ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, वो इनकम हुआ, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, कौन पे करेगा, ड्रॉई पे करेगा, तो ड्रॉई का नाम को डेबिट कर दो, और सेम इधर कर दो उल्टा, इंटरेस्ट क्रेडिट का डेबिट कर दो और ड्रॉई को ड्रॉवर कर दो, बस ये उल्टा कर दो, ये थर्ड स्टेप है तुम लोग का। और अभी फोर्थ स्टेप है, न्यू बिल ड्रॉ किया हम लोगों ने, न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री तो आता है तुम लोगों को, बिल ड्रॉन का, बिल इज कमिंग इन, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, तो ये हो जाएगा बिल एक्सेप्टेड, इसका ही उल्टा, उल्टा चेक करो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट था तो बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ, ड्रॉई डेबिट है तो ड्रॉवर डेबिट होगा, समझे। तो ये 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स तुम लोगों को आना चाहिए, तो तुम लोगों का रिन्यूअल स्टेप फिनिश हुआ, चेक करो, न्यू बिल ड्रॉन था लास्ट स्टेप। अभी एक सम लेते हैं, यही कंसेप्ट पे एक सम लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज हो जाएगा, स्टार्टिंग से कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले रीड करते हैं सम। P सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू Q, तो इधर P कौन हो जाएगा, ड्रॉवर, और Q कौन हो जाएगा, ड्रॉई, ठीक है। कभी सेल किया है 5 जून फॉर 3 मंथ्स के लिए। Q accepted the bill for the same which was sent to dishonored to, sorry, endorsed to Z, तो एंडोर्स कर दिया, तो मैंने इधर समरी तुम लोग के लिए बना के रखा है, चेक कर लो। समरी पहला सेल या तो परचेस का एंट्री होगा, दोनों बुक्स में हम लोग एंट्रीज करते हैं इसके लिए। फिर बिल ड्रॉ या तो एक्सेप्ट होगा अगेन 20,000 का, फिर हम लोग बिल एंडोर्स कर देंगे जेड को, वो भी 20,000 का होगा। फिर आगे देखो, ऑन ड्यू डेट, देखो मैंने बोला ना ड्यू डेट पे जो भी होता है बिल ड्यू डेट पे होता है। द बिल वॉज रिन्यूड, देखो आ गया रिन्यूड, कितने स्टेप से रिन्यू के, 4 स्टेप्स थे, ठीक है। ऐसे याद रखो 4 स्टेप से, तो ऑटोमेटिक स्टेप तुम लोग को आ जाएगा, 4 स्टेप से इतना याद रखना है। बाय पेइंग इंटरेस्ट अमाउंट इन कैश, देखो क्या पे कर रहे हैं कैश में,
सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट, तो वो तो मतलब 20,000 में से कुछ नहीं दे रहा है, वो बोलता है भाई इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैश में देता हूँ। तो तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हो, सम में जो बोला है वही फॉलो करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो कितना मिल रहा है कैश, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में मिल रहा है अपने को। एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर बैलेंस फॉर 2 मंथ, देखो नया बिल कितने का बनाने का, 2 महीने के लिए, और कितना 12% इंटरेस्ट लगाने का, 12% इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस ऑफ 500 भी है। On due date, Q become insolvent and 40% of the dues are recovered। तो अभी ये देखो, ये तो मैंने अब तक सिखाया नहीं है, ड्यूज इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो अपने को अजम्पशन क्या करना है कि सम तुम लोगों को जस्ट कंसेप्ट मैंने अब तक किधर तक किया है, रिन्यूअल तक ही किया है ना, तो मैं तुम लोगों को रिन्यूअल तक का तुम लोगों को सिखाऊंगा, बराबर ना। तो ये फिलहाल हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। इंसॉल्वेंट करके कंसेप्ट करने वाले ना हम लोग, ये उसका आगे का कंसेप्ट है। मैंने बोला ना एक एक कंसेप्ट करके मैं तुम लोगों को सॉल्व करने वाला हूँ, एक एक कंसेप्ट। तो ये फिलहाल इसको बाजू में रखते हैं हम लोग। चलो ये हो गया, गया। चलो तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना सम। तो एक बार समरी रीड करते हैं वापस कि हम लोगों ने सेल किया है पहला, तो सेल का और परचेस का एंट्री, फिर एक्सेप्ट किया उसने, तो ऑफकोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ही सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या हुआ है, बिल एंडोर्स हुआ है जेड को, तो एंडोर्स किया हमने जेड को। फिर रिन्यू हुआ, रिन्यू के 4 स्टेप्स है, दैट इज एंडोर्स बिल को, जो एंडोर्स हुआ है ना बिल उसको डिसऑनर कर दो, जितना कैश मिला है कैश ले लो, इंटरेस्ट चार्ज करो, और फिर न्यू बिल ड्रॉ। बस ये इतना है तुम लोग का सम। आगे का मैंने बोला तुम लोगों को मैं ओमिट करने वाला हूँ, अभी नहीं करने वाला हूँ। तो बाकी का डिस्कशन हम लोग जब भी सम करेंगे तभी अभी करेंगे हम लोग, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे फुल सम। सिर्फ तुम लोग को समरी मालूम हो गया ना, बस हो गया, मतलब इट इज कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस फिनिश हो गया। तो चलो, ड्रॉवर कौन है तुम लोग को मालूम है, ड्रॉवर कौन है, पी ड्रॉवर है और क्यू ड्रॉइंग। तो इधर हेडिंग लिखने का, ड्रॉवर जर्नल ऑफ पी, और इधर जर्नल ऑफ क्यू हो जाए, जर्नल ऑफ क्यू हो जाए। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला एंट्री क्या है, देखो, P sold goods of 20,000 to Q on 5th June for 3,000। तो चलो पहले सेल का एंट्री आएगा 5th June 22, डेट आएगा 5th of June 22, सेल का एंट्री, सेल किसको किया हमने, क्यू को, तो एंट्री होगा क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमेशा मालूम है ना मैंने क्या बोला था, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, तो गुड्स विल बी गोइंग आउट। या तो सिंपल लॉजिक रूल अप्लाई करो, या तो मेरे शॉर्टकट्स याद रखना। अगर तुमने 11 के लेक्चर्स देखे होंगे तो 11 के लेक्चर्स में मैंने शॉर्टकट ही दिया है डायरेक्ट, कि सेल्स ये हमेशा क्रेडिट ही होता है, परचेस ये हमेशा डेबिट ही होता है, इसको रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देख लो, क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 20,000। अब नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ये मालूम है नरेशन मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग लिखने का नरेशन मैंने लिखूंगा एज अ होमवर्क तुम लोगों को, ओके। तो देखो सेल्स क्रेडिट हुआ, अभी क्या करोगे, अभी परचेस को डेबिट करने का क्यू के बुक्स में डेट सेम आएगा 5th of June 22, एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, मैंने जस्ट उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। अमाउंट आएगा 20,000, 20,000 बीइंग गुड्स परचेस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, क्यू एक्सेप्टेड द बिल फॉर सेल, मतलब अभी ऑफकोर्स वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब अपने को तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना यार। देखो तुम लोगों को कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना स्टेप वाइज करना है। स्टेप्स कैसे है, जैसे पहले सेल परचेज, फिर बिल ड्रॉ, फिर ऑप्शन, फिर ऑनर्ड या तो डिसऑनर्ड, और फिर रिन्यूड। अब तक हम लोग ऐसे पहुंचे, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो तो अभी क्या करना है अपने को, बिल ड्रॉ करना है। तो बिल ड्रॉ का एंट्री भी देखते हैं, चलो सेम डेट पे ही होगा 5th of June 22। बिल ड्रॉ का मैं तुम लोग को सीक्वेंस बताता हूँ, वापस याद दिलवाता हूँ। बिल ड्रॉ मतलब जब ड्रॉई अपने को साइन करके वापस देता है ना बिल,
तभी एंट्री होता है, तो उसको लिखते हैं हम लोग बिल इज कमिंग इन। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड हु इज द गिवर, क्यू इज द गिवर। तो बिल इज कमिंग इन एंड क्यू इज द गिवर, ऐसे होगा। तुम लोग फुल फॉर्म लिखने का, नो फ्रॉम 20,000। अभी इसको ही उल्टा करते हैं, उधर इधर बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ ना, तो उधर क्रेडिट करते बिल रिसीवेबल को। 5th of June, that is P account debit to bills payable 20,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसको क्या लिखोगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। एंड इसको क्या लिखोगे, बीइंग बिल ड्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है, वो सेम बिल क्या हुआ है, इट सेंट टू एंडोर्स किया है, एंडोर्स किया है सेड को। तो एंडोर्स में मैंने क्या बोला था, अगर याद होगा तो सब ऑप्शंस में मैंने क्या बोला था, बिल इज गोइंग आउट। ऑल ऑप्शंस तुम लोग चेक कर सकते हो, बिल इज गोइंग आउट। तो इधर आएगा 5th of June 22, बिल इज गोइंग आउट, बट हु इज द रिसीवर, जेड इज द रिसीवर। तो जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीव। अमाउंट कितना हो जाएगा, सेम 20,000 का ही बिल है ना, तो 20,000 से बिल जाएगा अपने पास से, बराबर ना। बिकॉज जब तक उसको बिल नहीं देंगे तो उसको पैसा कैसे मिलेगा, ऐसे बात है। तो ऑपोजिट की बुक्स में क्या हो जाएगा एंट्री, कुछ याद है तुम लोगों को, 5th of June 22 नो एंट्री हो जाएगा। क्यों नो एंट्री हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, एंडोर्स कौन करता है बिल, एंडोर्स को किसने किया, ड्रॉवर ने किया। मतलब ड्रॉवर ने बिल जाके जेड को दिया ना, तो बिल इज गोइंग आउट फ्रॉम होम, फ्रॉम पी। तो क्यू ने क्या काम किया है, क्यू ने कुछ नहीं काम किया, इसके लिए नो एंट्री। क्यू है ही नहीं ना पिक्चर में फिलहाल, तो इसके लिए इसके बुक्स में नो एंट्री होगा। और मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम लोग नो एंट्री लिखना, ठीक है। तो तुम लोगों को याद रहेगा कि अरे हाँ ये सीक्वेंस का एंट्री नहीं है, बिकॉज ये लॉजिक था, इसके लिए नहीं। और एक बार कंफर्टेबल हो गए उसके बाद तुम लोग स्किप करना, स्किप कर सकते हो, ये नो एंट्री भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा है तब से, ठीक है। तो अभी तुम लोगों का एक काम करना है, अगर तुम लोग बोलोगे सर हम लोग को एंट्रीज नहीं आ रहा है, एंट्री सॉल्व कर के आएगा। तब तक मैंने जो पीडीएफ डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुम लोग उसको रिफर कर सकते हो, सामने रख के सम सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है, ऑन ड्यू डेट बिल वॉज रिन्यूड। अभी कितने मंथ्स के लिए था बिल, 3 मंथ्स के लिए था। और कभी ड्रॉ किया था, 5th of June। तो 5th of June से 3 मंथ्स कभी होता है, ये देखो कैलकुलेट करके रखा है हमने इधर डेट। जून से 3 महीना मतलब क्या होगा, जून से 3 महीना मतलब मैंने बोला था ना जून नहीं काउंट करने का, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो सितंबर क्या आएगा, 5th of September। बट 5th में क्या करने का, 5 में 3 ग्रेस डेज ऐड करने का, तो हो जाएगा 8। तो इसके लिए क्या लिखा है हम लोगों ने, 8th of September। वाई, बिकॉज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ऐसे आता है ना, और 5 + 3 डेज होता है। तो 8th of September का डेट आएगा, इधर आएगा 8th of September। चलो, तो पहला स्टेप अगर याद होगा तुम लोगों को, रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, व्हेन द बिल इज डिसऑनर। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर इधर एंट्री नहीं है, यस बिकॉज वो डिसऑनर का एंट्री है। तो मैं दिलवाता हूँ याद, चलो तुम लोगों को क्या है डिसऑनर का एंट्री। एंट्री डिसऑनर का क्या होता है, मैंने अगर शॉर्टकट में बोला याद रखने का, तो कैसे याद रखने का, कि ऑलवेज ऑलवेज डेबिट करने का सामने वाले पार्टी को। सामने वाली पार्टी कौन है, ट्रॉई, तो ट्रॉई को डेबिट कर दो, क्यू अकाउंट डेबिट। और एक सिंपल बात याद रखना, ऊपर जो हम लोगों ने बिल एंडोर्स किया था उसमें जिसको डेबिट किया उसको अभी इसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे मैंने शॉर्टकट बताया था, याद रखने का चीज, बराबर। तो वापस बोल रहा हूँ, ऑलवेज डेबिट करो ट्रॉई को, और क्रेडिट किसको करोगे, जो ऑप्शन में डेबिट किया था, या तो फिर और दूसरे वैसे भी कैसे बताया था, जो नाम है कंसेप्ट का एंडोर्स, तो एंडोर्सी को क्रेडिट कर देना, ऐसे लॉजिक बताता तुम लोगों को हमने। और अमाउंट कितना था बिल का, 20,000। और तुम लोगों को अगर मालूम है तो मालूम है, कंप्लेन भी किया उसने जाके, और नोटिंग चार्जेस कितना पे किया उसने, 500 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए।
तो वो क्या होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को 500 रुपीज। क्यों 500 रुपीज ऐड करना पड़ेगा? अगर याद होगा जर्नल एंट्रीज मेरे देखे होंगे तुम लोगों ने, तो जर्नल एंट्रीज में मैंने क्या बताया था, जो कंप्लेन करता है वो पैसा भरता है, जो कंप्लेन नहीं करता है वो पैसा नहीं भरता है। इसके लिए कंप्लेंट एंडोर्सी ने किया, हम लोगों ने नहीं किया है। तो बट प्रॉब्लम ऐसा है कि वो अपने से वसूली करेगा पैसा, तो अपने को ऐड करना ही पड़ेगा उसमें। तो ये अमाउंट हो जाएगा 20,500। तो तुम लोग बोलोगे सर अपने को क्यों प्रॉब्लम? अरे बट ये पैसा हम लोग ड्रॉई से वसूल करेंगे, सिंपल बात है। मतलब सीक्वेंस कैसे हुआ देखो, एंडोर्सी ने हम लोगों से वसूल किया और हम लोग अभी ड्रॉई से वसूल करेंगे। अभी चलो ड्रॉई से वसूली करने को जाते हैं, चलो। तो डेट लिखने का है सेम 8 सितंबर 2022, और इसका एंट्री देखो अभी क्या है, एकदम सिंपल बात याद रखो। हमेशा कौन सा भी ऑप्शन हो एंट्री, ये इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा, जो बिल एक्सेप्ट किया था ना उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री देखो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस क्यों डेबिट हुआ, चलो बताता हूँ फिर। टू पी अकाउंट। अभी देखो मैंने यही एंट्री का उल्टा कर दिया, इधर सिर्फ एक न्यू वर्ड डाल दिया, नोटिंग चार्जेस। क्यों नोटिंग चार्जेस डाल दिया, चलो अमाउंट्स के साथ समझते। बिल कितने का था, 20,000 का। नोटिंग चार्जेस कितना था, 500। तो टोटल पी को कितना मिलेगा, 20,500। तो अभी इसने नोटिंग चार्जेस को डेबिट क्यों किया, बिकॉज उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्रॉई से हम लोग वसूल करने वाले हैं ना, तो ड्रॉई क्या मिलेगा, अरे यार मेरे लिए तो ये खर्चा हो गया 500 रुपया, खाली पकड़ मैंने इनका पैसा डुबा दिया, अभी मेरे को और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, समझे? तो इसके लिए इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर, ऐसे होगा। हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक लिख रहे हैं, डिटेल में लिख रहे हैं, बीइंग बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर। चलो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, क्या था फर्स्ट स्टेप, द बिल इज डिसऑन, ये फर्स्ट स्टेप था। या तो ये देखो, द बिल इज डिसऑन। तो सेकेंड स्टेप है कैश रिसीव। मेरा ऐसा मानना है कि तुम लोग एंट्री लिख सकते हो पहले और बाद में सिर्फ अमाउंट डाल सकते हो, तो वो इजी रहेगा तुम लोग के लिए। कोई कोई पहले इंटरेस्ट का भी एंट्री करता है। तुम लोग बोलोगे सर ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या? यस, फर्स्ट एंड फोर्थ सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। ये तुम लोग उल्टा पुल्टा कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने इंटरेस्ट का एंट्री पहला कर दिया, कैश का एंट्री बाद में किया, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ देखो, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको देखो। तो अभी स्टेप्स देखो कैसे होंगे। पहला डिसऑनर कर लिया हम लोगों ने, अभी सेकेंड स्टेप है व्हाट, सेम डेट पे क्या करना है अपने को, कैश रिसीव करना है। तो उसका एंट्री देखो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, बिकॉज कैश इज कमिंग इन एंड क्यू इज द गिवर। ये हुआ कैश रिसीव का एंट्री। और मैं और एक एंट्री करके रखता हूँ तुम लोग के लिए, इंटरेस्ट का भी एंट्री। तो क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का एंट्री होगा। क्यों ऐसे होगा, बिकॉज इंटरेस्ट अपने लिए इनकम होगा, सो क्रेडिट ऑल इनकम एंट्री। तो अभी बात देखो, ये दोनों एंट्रीज में साथ में क्यों करने को लगाता हूँ तुम लोगों को, तो उसका रीजन देखो भी क्या है। अभी तुम लोग एक बात बताओ, उन्होंने कितना कैश में पे किया, देखो ऑन ड्यू डेट द बिल वाज रिडीम्ड बाय पेइंग इंटरेस्ट अमाउंट इन कैश, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किया है कैश में, and accepted the bill for the balance for 2 months at 12% per annum along with noting charge। मतलब अभी एक तुम लोगों के लिए मैं, चलो एक थोड़ा सा वर्किंग बना देता हूँ, वर्किंग की तरह बना देता हूँ, ताकि तुम लोगों को समझे कौन क्या कैसे हो रहा है। देखो अभी, तो देखो ना, बिल कितने का है, बिल है 20,000। अच्छा, उसमें क्या बोला है, तुम लोग को दो पार्ट्स करना पड़ेगा, कि तुम लोग को कैश कितना मिल रहा है, सॉरी कैश कितना मिल रहा है, और न्यू बिल कितने का बनेगा, बराबर। और बात याद रखना, तुम लोग को इसमें क्या क्या कंसीडर करना है, तुम लोग को इसमें क्या क्या कंसीडर करना है। देखो पहला तो बिल का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आएगा नोटिंग चार्जेस भी आ सकता है, और आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। ये तीन चीज तुम लोगों को देखना है कि कौन से सीक्वेंस पे हो रहा है। जैसे कि अभी देखो बिल का अमाउंट कितना था, बिल का अमाउंट कितना था, 20,000। ठीक है, तो बिल में से 20,000 में से उसने कुछ पे किया है क्या, कुछ नहीं पे किया है कैश में,
तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि 20,000 में का न्यू बिल बनेगा डायरेक्टली। अच्छा, तो चेक करो इंटरेस्ट कैसे पे किया है। हाँ, इंटरेस्ट उसने कैश में पे किया है, तो इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो इधर आएगा कैश में आएगा। और नोटिंग चार्जेस उसने कैसे पे किया है, चेक करो क्या बोला उन्होंने। On due date, the bill was renewed by paying interest amount in cash and accept a bill for the balance for 2 months, 12% per annum, along with noting charges of 500। मतलब accepted a bill, बिल के साथ नोटिंग चार्ज है, तो तुम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पैसा कभी मिल रहा है। तो बिल के साथ नोटिंग चार्जेस मिल रहा है अपने को। तो एक वापिस बताता हूँ तुम लोगों को, ये पर्सन ने 1 रुपया भी नहीं दिया है 20,000 का। उल्टा बोलता है कि 20,000 पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना इंटरेस्ट का, वो अमाउंट तेरे को मैं कैश में देता हूँ। मैं बोला ठीक है यार, चलो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो कैश में है। तो ये बात अगर तुम लोगों ने रिन्यूअल में संभाला ना, कौन सा अमाउंट किधर मिल रहा है, तो फिर कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो अभी मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर चलो वो सीखते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन तुम लोग के लिए है कि बिल का अमाउंट वाज हाउ मच, 20,000। तो अगेन दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि कैश में कितना पे किया उसने, 20,000 का अमाउंट कुछ नहीं पे किया है कैश में। मैं 20,000 बिल का बात कर रहा हूँ, उसने इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पे किया है, बराबर है। बट मैं पूछ रहा हूँ बिल का जो अमाउंट है 20,000, उसमें से कुछ दिया है क्या कैश? नो। तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा का पूरा 20,000 ही पेंडिंग है, राइट ना। वो अपने को पेंडिंग अमाउंट, तो मैंने तुम लोग को पहले क्या बोला था कि पेंडिंग अमाउंट पे कभी भी ये लगता है, चेक करो इंटरेस्ट, देखो मैंने क्या लिखा है इधर, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पेंडिंग अमाउंट ऑफ द बिल। और बिल में से 1 रुपया भी उसने नहीं दिया है, तो 20,000 का 20,000 इज पेंडिंग। ओके, अभी देखो आगे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12%। और कितने मंथ्स के लिए नया बिल, 2 महीने के लिए नया बिल। तो तुम लोग कैलकुलेट देखो कैसे करोगे, 20,000 पे 12%, बट नया बिल कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। अगेन बोलता हूँ चेक करो 20,000 कैसे, 20,000 बिकॉज ये पेंडिंग है, ये 1 रुपया भी इसने कैश में नहीं दिया है बिल का। ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट आएगा वो कैश में देना है, बट कैसे होना चाहिए था, इसमें से थोड़ा तो देना चाहिए था ना, कैश तो नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा उसने पेंडिंग रख दिया। ओके, तो अभी ये सॉल्व करते हैं। 12% गया, ये 2 zeros गए, तो आंसर इज 200 इंटू 2, दैट इज 400। तो 400 रुपीज का इंटरेस्ट जो बनता है ना उसका, वो बोलता है कि भाई ये कैश में ले लेते हो। तो ठीक है, जितना बन रहा है उतना दे दो। चलो, तो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि कितना मिला अपने को कैश, 400। बस 20,000 में से 400 जो ऊपर का था ना, 20,000 के ऊपर 400 वो मिला कैश में। बाकी 20,000 बाकी है अपना, और 500 रुपया बाकी है। 500 रुपया का नोटिंग चार्जेस का। तो देखो बिल का अमाउंट आ गया 20,000, नोटिंग चार्जेस 500 और इंटरेस्ट 400। तो टोटल कितना बनता है, देखो अभी इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, कैसे 20,900 बनता है सबका टोटल करोगे तो। ये सबका तीनों का टोटल है 20,900। तुम लोगों को क्या फाइंड करना है कि ये 20,900 जो है वो कौन से टाइम पे मिल रहा है, कैश में कितना मिल रहा है, न्यू बिल में कितना मिल रहा है, ये डिसाइड करना है। तो अभी तुम लोग सम रीड करो, देखो अभी सम में क्या बोला है, वापिस रीड करता हूँ तुम लोग के लिए। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज रिटन बाय पेइंग इंटरेस्ट अमाउंट इन कैश। अभी देखो अभी समझेगा तुम लोगों को, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 400 वो कैश में दे रहे हैं, बाकी का बोलते हैं न्यू बिल के साथ जोड़ दो। बाकी मतलब कितना, 20,000, तो 20,000 पूरा प्लस 500 रुपीज नोटिंग चार्जेस। ऐसे तुम लोग का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो हम लोगों ने एंट्री तो करके रखा है रेडी। तो चलो कैश कितना मिलेगा, ओनली 400 रुपया बीइंग कैश रिसीव। और इंटरेस्ट कितना आया था अपना, इंटरेस्ट तुम लोग बोलोगे अरे सर इंटरेस्ट तो ऊपर लिखा है, नहीं पर इंटरेस्ट का एंट्री तो करना पड़ेगा वापस 400 का। ये अगेन बोलता हूँ ये सिर्फ एंट्री है, और ये पैसा मिला है उसका एंट्री है, तो दो अलग अलग चीज है। तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते अरे सर कैश में आपने तो इंटरेस्ट लिखा वापस क्यों लिख रहे हो, नो, ये कैश का इंटरेस्ट मिला है, और ये हम लोगों ने सिर्फ दिखाना है अपने को कि भाई इंटरेस्ट कितना है, ऐसे।
तो अभी इसका क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का अपने को उल्टा एंट्री उधर करना पड़ेगा। जैसे पहले कैश टू क्यू है तो उधर एंट्री क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। डेट सेम, इधर हो जाएगा P2 कैश, और कितना पे करेगा वो इंटरेस्ट 400। हम लोगों ने रिसीव किया ना तो इसने पे किया, और इधर ये देखो क्या था एंट्री, Q2 इंटरेस्ट था बराबर। तो इधर उल्टा कर दो, इंटरेस्ट टू P कर दो। चलो, इंटरेस्ट टू P दैट इज 400, 400 ये हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट। तो चेक करो, जरा थोड़ा रिपीट करता हूँ तुम लोग के लिए। ये पहला बिल हमने डिसऑनर कर दिया विथ नोटिंग चार्जेस, फिर उसने कैश दिया 400 रुपया, फिर उसने इंटरेस्ट कैश दिया 400 रुपया, वो इंटरेस्ट का था 400 रुपया, तो हमने इधर सिर्फ इंटरेस्ट दिखा दिया और इधर कैश ले लिया 400 रुपया। अभी न्यू बिल ड्रॉ करना है अपने को। अभी क्या करना है, न्यू बिल ड्रॉ करना है अपने को, बिकॉज स्टेप्स कितने, 4 स्टेप्स है बराबर। तो 4 स्टेप्स हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, एक बार देख लो, चलो एक बार देख लो। ये देखो, पहला डिसऑनर हो गया 20,500 का बिल था, कैश इशू हो गया, सिर्फ 400 रुपया दिए, इंटरेस्ट भी 400 रुपया था। अब भी न्यू बिल बनेगा। चलो अभी न्यू बिल देखो कैसे बनेगा। ये देखो न्यू बिल कितने का बनेगा, 20,500 क्यों, प्लस 20,000 बिल का, उसमें से कुछ नहीं दिया था उसने, और 500 रुपीज जो हमने कंप्लेन किया ना एंड ऑफ सीने जाके, वो हम लोगों से लेगा ना कंप्लेन का पैसा, तो 500 रुपये उसको देना है। तो 20,000 और 500 टोटल बिल उससे वसूली हम लोग करेंगे 20,500। वैसे तो टोटल वसूली 2,900 करनी है, तो 400 रुपये तो ऑलरेडी मिल गया, तो 20,500 का चलो नया बिल बना दो। 20,500 का न्यू बिल, डेट सेम होगा, डेट चेंज नहीं होगा। 8 सितंबर 2022। न्यू बिल ड्रॉ कैसे करते हैं मालूम है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 20,500, 20,500। ये हुआ न्यू बिल का। और ऑपोजिट में क्या होगा इसका, उल्टा एंट्री। 8 सितंबर 2022, इधर क्या हो जाएगा, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर, और 20,500, 20,500, ये हुआ तुम लोगों का सम खत्म। क्यों सम खत्म हुआ, बिकॉज 4 स्टेप्स थे रिन्यूअल के। डिसऑनर्ड देख लो, डिसऑनर कर लिया, कैश इश्यू कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और नया बिल ड्रॉ कर लिया, ऐसा ही है। तो ये इतने तुम लोगों को ये रिन्यूअल के स्टेप्स आ गए। और अगेन बोलता हूँ, तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम देगा वो रिन्यूअल ही प्रॉब्लम देगा। तो रिन्यूअल हर एक सम में रिन्यूअल ये कंसेप्ट आने वाला है, हर एक सम में। तो हम लोग का कैसे होगा, मेरा काम रिन्यूअल के स्टेप्स में कैश कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना है, न्यू बिल कितना है, ये सब अगर तुम लोग समझ गए ना कैलकुलेशन, तो फिर कुछ नहीं है ये टॉपिक। तो एक बार एक काम करता हूँ, एंड करने से पहले जस्ट छोटा सा वर्किंग वापस इधर हम लोग करते हैं। जैसे अभी मैंने ये किया था वर्किंग, तो सेम वर्किंग जरा करके मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ताकि तुम लोगों को एक रिकैप हो जाए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को रिकैप हो जाए। चलो, तो अगेन बोलता हूँ, बिल कितने का है, 20,000 का बराबर। और उसमें डिसऑनर किया, मतलब उसका चार्ज हुआ 20,500 का बिल था बराबर। तो उसमें क्या हुआ, अभी 2 पार्ट्स हो गया, डिसऑनर हुआ तो मतलब रिन्यूअल हुआ। तो रिन्यूअल में पहला क्वेश्चन पूछने का सामने वाले को, भाई तू कैश कितना देगा, बिल में से कितना कैश देगा। वो तो बोल रहा है भाई बिल में से मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं बोला अरे फिर कुछ तो देना चाहिए ना। तो फिर वो बोलते हैं काम कर भाई, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना 400 रुपया, वो तू कैश में दे दे। मैं बोला ठीक है यार, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अलग से ही होता है ना वैसे भी। तो 20,900 तू मुझे देना है, मैंने उसको बोला। वो बोला कैसे, जरा प्रूफ कर। तो मैंने बोला यार 20,000 का बिल, 500 रुपये तेरे वजह से मेरे को खर्चा हो गया, और 400 रुपये तो मुझे इंटरेस्ट देने वाला है। तो अभी इसमें से क्या क्या तो कैश में दे रहा है बोल। तो उसने बोला भाई मैं तेरे को सिर्फ 400 रुपया कैश में दूंगा। मैं बोला ठीक है यार चल। तो बोला 20,000 का पेंडिंग तेरा अमाउंट बचता है, और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस, चल मैं इसका एक नया बिल बना दूंगा तेरे लिए 20,500 का।
समझे। और फिर वही हम लोगों ने जाके इधर ऐसे एंट्री पास किया 20,500। सॉरी, इधर बिल्स पेबल होना चाहिए था, मैंने बिल्स रिसीवेबल लिखा, बस। ठीक, दैट्स इट। तो ये तुम लोगों का समरी। देखो कितने एंट्रीज थे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले ही डिसाइड कर लिया था 7 एंट्रीज है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 स्टेप्स है। तो समरी क्यों बनाते हैं, ताकि पहले से तुम लोगों को पता चले। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू कंसेप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टॉलमेंट करके कंसेप्ट होगा, तो वो करेंगे इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट। बिकॉज रिन्यूअल के साथ एक तो इंस्टॉलमेंट आता है या तो रिटायर्ड आता है। तो एक स्टेप हर एक समय, देखो हर हर लेक्चर में मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को। अभी तुम लोगों का कंसेप्ट किया हम लोगों ने रिन्यूअल। रिन्यूअल पक्का समझो 101% एग्जाम को आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तब तक हम लोग ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। न्यू कंसेप्ट, न्यू सम। टिल देन, बाय बाय।